नेशनल हाईवे 927A पर बेलगाम रफ्तार और लापरवाही के कारण हो रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए दीप होंडा सर्विस पॉइंट द्वारा संचालित जान है तो जहान है जन जागरूकता अभियान अपने 8वें चरण में आज लीमड़ी गांव पहुंचा। जेठाना से शुरू हुआ ये कारवां अब तक नंदौड़, सेमलिया पंड्या, हड़माला, वगेरी, वर्दा और टामटिया के बाद लीमड़ी के ग्रामीणों को सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहा है। अभियान के मुख्य सूत्रधार चिराग मेहता ने कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रबुद्ध जनों के सामने एक बेहद गंभीर और कड़ा प्रस्ताव रखा। उन्होंने पुरजोर शब्दों में निवेदन किया कि यदि गांव या समाज का कोई युवा सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो कोई भी उसकी सिफारिश न करे। मेहता ने कहा कि युवाओं को दंड मिलने दे ताकि वे भविष्य में ऐसी जानलेवा गलती न दोहराएं, क्योंकि सिफारिश करना उन्हें सुधारने के बजाय मौत के मुंह में ढकेलने जैसा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सागवाड़ा सीआई मनीष खोएवाल ने युवाओं को नियंत्रित गति में वाहन चलाने और शराब पीकर ड्राइविंग न करने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस का उद्देश्य चालान काटना नहीं बल्कि जान बचाना है, लेकिन नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं मुख्य वक्ता पवन पंड्या ने युवाओं को राष्ट्र की असली पूंजी बताते हुए अपनी ऊर्जा का उपयोग देश के विकास में करने का आह्वान किया। जागरूकता के इस मंच पर वागड़ के सुप्रसिद्ध कवि मयंक मीत और छत्रपाल शिवाजी ने अपनी चिरपरिचित वागड़ी शैली में काव्य पाठ कर समा बांध दिया। उन्होंने कविताओं के माध्यम से हाईवे पर चलने के कायदे और हेलमेट सीट बेल्ट की महत्ता को बड़े ही प्रभावी और सरल ढंग से ग्रामीणों को समझाया। सभी ने सामूहिक रूप से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। आयोजन समिति ने दोहराया कि ये अभियान क्षेत्र के 19 गांवों में इसी तरह निरंतर जारी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जान है तो जहान है इसका 8वां चरण आज पहुंचा है लीमड़ी, जहां हमारे सागवाड़ा थानाधिकारी सीआई साहब हमारे बीच है। मैं एक समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो दीप होंडा चिराग भाई मेहता ने दीप होंडा सर्विस पॉइंट ने जो बीड़ा उठाया है, वो कारवा आज 8वें चरण पे यहाँ पे लीमड़ी में पहुँचा है। पुलिस प्रशासन, दीप होंडा, एक समाचार, राजस्थान पत्रिका, ये चारों ने मिलकर जो आज जगह जगह जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर 50 आदमी भी को हम बताएंगे, अगर 10 आदमी भी सुधर जाएंगे तो हमारा ये कार्यक्रम सफल रहेगा। इसी बीच मैं इस कार्यक्रम को अंजाम देने भाई चिराग जी से मैं रूबरू करवाता हूँ। चिराग जी बताइए, आपने जो कार्यक्रम का बीड़ा उठाया बताइए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। ये कार्यक्रम तो हमने सीआई साहब के और डिप्टी साहब की प्रेरणा लेके हमने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उसमें प्रेरक वक्ता हमारे पवन जी पंड्या को हमने लिया साथ में, और कवि महोदय 2 लिए, और हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि वागड़ में किसी के घर पे किसी के बच्चे बेसहारा न हो, किसी माँ का बेटा न मरे, किसी की पत्नी बेवा न हो, यही हमारा मकसद है। और किसी के भी बच्चे रोते न हो और किसी की भी अकस्मात मौत न हो, यही हमारा मकसद था। और इसके लिए हमें सफलता भी मिल रही है गांव गांव जाके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी। अब हमारे इस कार्यक्रम में दूसरी बार सीआई साहब पधारे हैं। पहले नंदौड़ के अंदर पधारे थे, डिप्टी साहब ने हमें हड़माले के अंदर संबोधन किया था। अब सीआई साहब यहाँ। सीआई साहब बताइए, आपके क्षेत्र में जो ये मौतें हो रही है उसके लिए जो अभियान छेड़ा है दीप होंडा शोरूम भाई चिराग जी ने, तो बताइए। भाई चिराग जी, दीप होंडा जो शोरूम है उनकी तरफ से जो ये गांव-गांव जाकर जो अभियान चलाया जा रहा है, तो ये अभियान ऐसा है कि हर गांव में जागरूक किया जा रहा है कि जो वाहन चलाते हैं हाईवे को लेकर जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उस संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो इससे हर गांव में जाके ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से अपने को यातायात नियमों के आधार पर गाड़ी चलानी चाहिए। और ये चिराग भाई ने जो ऐसा प्रेरणादायक काम किया है, ऐसा आज दिन तक मैं कितने थानों में थानाधिकारी रह चुका हूँ, ऐसा काम किसी ने नहीं किया। इसके लिए चिराग भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ये हम आशा करते हैं कि चिराग भाई समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इसी बीच हमारे युवा शिक्षक हमारे बीच है। सर बताइए, आज आपके गाँव में प्रोग्राम हो रहा है। सबसे पहले तो सभी पधारे हुए अतिथिगण का लीमड़ी गांव में स्वागत है। जान है तो जहान है, ये कार्यक्रम जो हमारे गांव में आज आयोजित हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से जो आयोजन किया है, जो भी टीम यहाँ पर पधारी है उनका मैं हमारे लीमड़ी गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में ये जो अभियान है, चिराग भाई के नेतृत्व में जो अभियान हुआ है, वो एक बहुत ही मिसाल का कार्य कर रहा है, क्योंकि
यहाँ पर दिन ब दिन जो हादसे हो रहे हैं हमारे जो हाईवे पर, उसको कम करने के लिए जो अभियान चलाया है वास्तव में तारीफ़ काबिल है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। और उसमें आज हमारे लिमड़ी में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हुए श्रीमान पवन जी पंड्या साहब, जिन्होंने हमें पूरे गांव को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। साथ में ही दोनों कवि हमारे बीच में आए, मयंक जी मीत साहब और छत्रपाल जी, दोनों ने भी बहुत प्रेरकदायक जो कविता हमको प्रेरणा दी है उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में सबसे बड़ी बात एकता समाचार के हमारे राजू भाई, जो हमेशा हमारे इस पूरे एरिया में कम से कम 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में हम जहाँ पर देखते हैं, राजू भाई सकारात्मक जो समाचार हमें देते हैं, उनका भी तहे दिल से हमारे लिमड़ी गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे लिमड़ी गांव में आयोजित किया आपने, और वास्तव में हम इसके लिए आपको आश्वासन देते हैं चिराग भाई और सीआई साहब को कि हम ये जो यहाँ पर आए हैं, जैसे हमारे यहाँ पर 200 की टीम 200 हमारे गांव से आए हैं, तो ये गांव में घर जा के ये सबको प्रेरित करेंगे और आपका ये जो अभियान है उसको हम सफल बनाएंगे। साथ ही आपसे हमारा एक अनुरोध है कि हमारा जो ये हाईवे बना है उसमें ये जो ब्रिज बन रहा है उसका कार्य जल्दी से जल्दी प्रारंभ किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, इसका निराकरण ज़रूर होना चाहिए। एक बार फिर से राजू भाई शेख साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का ये बहुत अच्छा आपने जो कार्यक्रम किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कहना चाहूँगा ये कार्यक्रम सीआई साहब से मैं कहना चाहूँगा कि नितिन गडकरी साहब तक ये कार्यक्रम पहुँचा, और शैलेश जी ने 2 दिन पहले ही हमसे मुलाकात करी थी और आपके साथ शायद मीटिंग भी करी थी उन्होंने, और ये कार्यक्रम हमारे उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी तक भी पहुँचा है, मुख्यमंत्री भजन लाल जी तक भी पहुँचा है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी तक भी पहुँचा है। इस कार्यक्रम में मैं अंत में हमारे शिक्षक जो शारीरिक शिक्षक है पंड्या जी, पवन जी पंड्या, मैं कहना चाहूँगा ये जान है तो जहान है, आपने ये नाम कहाँ से सुझा है सर? ये नाम हमें पहली बार सुनने को मिला है। राजू भाई, मैं बता देना चाहूँ कि एक शिक्षक हमेशा संवेदनाओं से भरा रहता है, तो एक शिक्षक होने की वजह से, या यूँ कहूँ कि संस्कृत शिक्षा में शारीरिक शिक्षक होने के नाते मुझे राज्य के कोने कोने में जाने का अवसर मिला, तो उसके अनुभव का सार कहूँ या मैं मोरारी बापू को अपना गुरु मानता हूँ तो एक गुरु का आशीर्वाद कहूँ, तो ऐसी कोई स्वप्रेरणा हुई कि जैसे ही चिराग भाई ने मेरे को इस कार्यक्रम के बारे में बताया, मैंने कहा यार चिराग भाई इसका टाइटल ही अपन रखते हैं, जान है तो जहान है। बहुत ही सारगर्भित ये लाइन है। ये लाइन यदि युवा अपने जहन में बिठा ले तो निश्चित रूप से इस वागड़ का कायाकल्प हो। कुंवर बेचैन साहब का ये शेर है कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे मन की चुभन भी ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। तो ये दीप होंडा परिवार ने, ये दोनों भाइयों ने मिलकर ये जो दूसरों की पीड़ा को समझा है और इसको दूर करने का जो प्रयास किया। चिराग भाई चाहते किसी और को भी इस अभियान से जोड़ सकते थे, लेकिन ये पुण्य मेरे भाग्य में लिखा था जो उन्होंने मेरे को चुना, और मुझे भी इस यज्ञ में अपने शब्द रूपी जो आहुतियाँ देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और जब इस अभियान में सीआई साहब जैसे ऊर्जावान और निष्ठावान एक अधिकारी जुड़ जाते हैं, आदरणीय डिप्टी साहब रूप सिंह जी राठौड़, बहुत ही सज्जन इंसान वो जब जुड़ जाते हैं तो ये अभियान अपनी सार्थकता की ऊंचाइयों को छूता है। तो एक बहुत ही अच्छा अभियान। राजस्थान पत्रिका के अमरीश भाई हर हमारी न्यूज़ को, हर अभियान के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाते हैं। और रह गई कमी तो राजू भाई शेख बर्तनवाला हमसे जुड़ गए, जिनका एकता समाचार के माध्यम से राजस्थान ही नहीं लेकिन देश विदेश में इसकी गूंज है। और इसका मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य है, कोई हमारी तारीफ नहीं करे, कोई हमारे फोटो नहीं छापे, मात्र जान है तो जहान है, इस संदेश को युवाओं के दिलों में बसा दे और सब नियंत्रित गति से गाड़ी चलाए और सबका परिवार खुशहाल रहे, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद राजू भाई।